जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सप्लेन द सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक्सप्लेन करना है हमने सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन एंड द इंटरेक्शन एंड द सॉल्यूशन फॉर्मेशन। The solute solvent interaction can be explained in terms of creation of attractive forces between the particles of solute and those of solvent। यानी कि attractive forces किसके दरमियान, solute और solvent के दरमियान, उनकी हेल्प से जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। To dissolve one substance which is solute in another substance सॉल्वेंट, फॉलोइंग थ्री इवेंट्स मस्ट ऑकर। तीन जो पॉइंट्स हैं ये जो हैं ये होने चाहिए डिजॉल्व करने के लिए एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में, ठीक है। सो नंबर वन, सल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, ये ज़रूरी है। द सेकेंड वन इज सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनको जो है सेपरेट इसलिए करना चाहिए कि वो स्पेस प्रोवाइड कर सकें सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, ताकि वो इंटरमिक्स हो सकें आपस में। तो नंबर थर्ड वन इज सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। सल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं इनमें अट्रैक्शन ज़रूरी है और मिक्सअप इनका होना आपस में ज़रूरी है। So next question is explain the solute solvent attractions to prepare a NaCl solution in water। solute solvent attractions का जो है वो हमने explain करना है प्रिपेयर करने के लिए सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन पानी में। आंसर देखते हैं इसका। when NaCl sodium chloride is added in water it dissolves readily because the attractive interaction between the ions of NaCl and polar molecules of water। polar molecules of water और सोडियम क्लोराइड के जो आयंस हैं इनमें जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं सो आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ये इतनी मजबूत होती हैं कि ये ओवरकम कर लेती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है सोडियम आयंस और क्लोरीन के आयंस के दरमियान, ठीक है। इन सॉलिड टुवर्ड्स द क्लोरीन आयंस एंड द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर डाइपोल इज oriented towards the sodium ions। So these ion dipole attractions between sodium ions and water molecules, chlorine ions positions in the crystal and thus NaCl dissolve सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्स। तो ये था उसका इसकी एक्सप्लेनेशन। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है ये 4 से 6 लाइनों की 7 लाइनों की जो एक्सप्लेनेशन है वो इनफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। आपने ये जो नंबरिंग यहाँ पर की गई है क्वेश्चन की, इसको आपने नहीं देखना। ये जो हमारे पास नोट्स हैं ये उनके हिसाब से नंबरिंग की गई है, आपने जस्ट अपना क्वेश्चन देखना है, ठीक है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पर उसको हमने एक्सप्लेन करना है। द टेम्परेचर हैज़ अ मेजर इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, मेजर इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर बहुत सारे सब्सटेंसेस की। सो जनरली इट सीम्स दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज करती है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा जो है मतलब ज़रूरी नहीं है, हर बार ये ज़रूरी नहीं। व्हेन अ सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग a salt in solvent there are possibilities, कुछ possibilities होती हैं जो इसके नो में भी हैं which reference to effect of temperature of solubility। so इसका जो हमसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई है वो हीट इज़ एब्जॉर्ब में है, यानी कि हीट का जज़ब होना। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जस्ट क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे डिटेल क्वेश्चन में इसके तीनों फैक्टर्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हेन सॉल्ट्स लाइक
पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड आर एडिड इन वाटर। ये तीन जो साल्ट्स हैं अगर हम ये पानी में ऐड करें, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। जो टेस्ट ट्यूब्स होती है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो ठंडी हो जाती है। इट मीन्स ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ दीज साल्ट्स हीट इज़ एब्जॉर्ब। तो इस दौरान जो हीट जो होती है वो जज़ब होती है। सो सच प्रोसेस इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो ये जो है ये हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में मैं आपको बता दूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, जज्ब होती है। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, हीट जो है वो खारिज होती है। तो इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट उसके साथ हमने सल्यूट ऐड किया और उसके हमने हीट प्रोवाइड की, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या प्रोडक्ट आया, हमारे पास सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये आपके डिटेल क्वेश्चन में भी था। सो रिजल्ट क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, सोलबिलिटी यूजुअली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो इसका मेन पॉइंट है, थीम है इसका, कि सोलबिलिटी इंक्रीज करती है जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम को जो है वो वी से डिनोट करते हैं हम। तो जब हमने चैप्टर जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें तो हमने परसेंटेज पढ़ा था, उसके साथ हमने इसकी सारी पढ़ी थी, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम मास बाय मास। तो इसमें ये जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें जो है हमने डिस्कस करना है वो सिर्फ हमने करना है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके लिए परसेंटेज जो है सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। परसेंटेज क्या था, कंसंट्रेशन के परसेंटेज के यूनिट का जो ताल्लुक था वो किसी भी सोल्यूशन में सल्यूट की परसेंटेज क्वांटिटी से होता है। ठीक है, सल्यूट की ये परसेंटेज सल्यूट के मास या उसके वॉल्यूम में ज़ाहिर की जा सकती है। ठीक है, सो इस लिहाज से किसी सॉल्यूशन की परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसको जाहिर करने के चार मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो लेकिन ये जस्ट मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको रिन्यू करवा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर्स देने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो उसके चार जो मुख्तलिफ तरीके थे उनमें से एक था परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, जिसको M/M कहते हैं। तो सेकंड वन जो था परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, तो थर्ड वन जो था परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, और फोर्थ वन जो था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमसे जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया वो सिर्फ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में पूछा गया, तो इसका हमें जस्ट आंसर देना। सो इट इज़ द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर of a solute dissolved per 100 cubic centimeter of the solution. For example, 30% alcohol solution means 30 cubic centimeter of alcohol dissolved in sufficient amount of water so that the total volume of the solution becomes 100 cubic centimeter. So volume percentage V/V is equal to volume of a solute over volume of solution multiply by 100. ठीक है, तो इसका ये जो पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ा इसका मतलब है सोल्यूट के वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूबिक में वो मिक़दार, वो क्वांटिटी जो सॉल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हल हो उसको हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूट के वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर में वो मिक़दार जो सॉल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हल हो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहलाती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से मुराद है कि सॉल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में अल्कोहल के 30 क्यूबिक सेंटीमीटर हल हैं। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है, नीचे ये आप लोगों ने याद कर लेना। तो ये था आपका